बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमल जमल बस कर दे अब। और कितने कपड़े धोने हैं? अम्मी ने कमरे में बैठे बैठे आवाज दी। बस अम्मी, थोड़े से कपड़े रह गए हैं। मैंने कपड़े फैलाते हुए जवाब दिया। पहले शाहमीर के लिए फीडर में दूध डाल के दे जा। अब वो सब्र नहीं कर रहा, बहुत देर से जागा हुआ है और अब रोने लगा है। अम्मी ने ऊंची आवाज से कहा, अच्छा, अभी फीडर में दूध डालकर देती हूं। मैंने जवाब दिया और किचन में आ गई। एक तो मदीहा ने कोई काम भी ढंग से ना करने की कसम उठाई हुई है। शामीर के दूध के फीडर गंदे देखकर मैंने मदीहा को कोसा। सारा दिन में सिर्फ बर्तन धोती है, वो भी कभी सारे बर्तन नहीं धोए। गुस्से में बुड़बुड़ाती हुई एक बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर रखा। डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत की थी कि फीडर को हर बार गर्म पानी से धोकर इस्तेमाल करना, वरना बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैंने पहले पानी गर्म किया और फिर फीडर धोए। नीम गर्म दूध फीडर में डालकर कमरे में गई तो शाहमीर पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ खेल रहा था। अम्मी कमरे से बाहर फोन पर किसी से बातें कर रही थी। अम्मी तो कह रही थी कि शाहमीर को भूख लगी है, जल्दी से उसके लिए दूध लेकर आओ। 6 माह के शाहमीर के सामने मुस्कुराकर बैठे हुए मैंने कहा। मेरी आवाज सुनकर वो मेरी तरफ मतवज्जे हुआ और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था। नानो तो ना जाने फोन पर किससे बातें कर रही हैं। आप मेरी गोद में आ जाए, मैं आपको फीडर पिला देती हूं। शाहमीर को बेड से उठाकर अपनी गोद में उठाते हुए मैंने कहा। अभी वो सिर्फ 6 माह का था, मुकम्मल तौर पर बैठ भी नहीं सकता था। अम्मी ने उसके इर्द गिर्द कुशन और तकिए रखकर बाड़ बनाई थी ताकि वो टेक लगाकर बैठ सके। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए मैंने फीडर उसके मुंह से लगाया तो उसने दूध पीने से इनकार कर दिया। ये क्या बात हुई? अम्मी तो कह रही थी शाहमीर को भूख लगी है, लेकिन शाहमीर साहब ने तो सिर्फ मेरा टाइम जाया करना था। साइड टेबल पर फीडर रखते हुए लाड से मैंने कहा। समिया आपा का फोन था, कमरे में सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए बाहर चली गई थी। अम्मी ने कमरे में वापस आते हुए कहा, खाला कैसी हैं और अब खालू की तबीयत कैसी है? शाहमीर को दोबारा बेड पर बिठाते हुए मैंने कहा। आरिफ भाई की सेहत कुछ खास अच्छी नहीं है, अम्मी ने जवाब दिया। मैं दूध गर्म करके फीडर में डालकर लाती हूं, लेकिन ये नवाब साहब तो अभी दूध पीने के मूड में नहीं है। फीडर की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, ये तो भूख की वजह से रो रहा था, अब इसे भूख ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा और शाहमीर के पेट को टटोल कर महसूस करने लगा। थोड़े से कपड़े रहते हैं, मैं वो धो कर आती हूं, अम्मी से मैंने कहा और कपड़े धोने के लिए सहन में आ गई। शामीर मेरी प्यारी आपा ज़ुमर्द का बेटा है। वो सिर्फ 2 माह का था जब ज़ुमर्द और वक्कास भाई एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। मैं बीए के इम्तहानात देकर फारिग थी। शामीर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। ज़ुमर्द और वक्कास भाई की मौत सारे खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। फुप्पो जान, जो कि ज़ुमर्द आपा की सास थी, शामीर से बिल्कुल भी मोहब्बत न करती थी। ना जाने अपने मरहूम बेटे की औलाद से उन्हें किस बात की दुश्मनी थी। कपड़े धोने के बाद मैं कमरे में गई तो अम्मी शाहमीर को फीडर में पड़ा हुआ दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दूध पीने की बजाय मुंह में जाने वाला दूध भी बाहर थूक रहा था, जिसकी वजह से उसकी शर्ट गंदी हो रही थी। आप जानती हैं ना, ये गर्म दूध पीता है और ये तो अब ठंडा हो चुका होगा। मैं गर्म करके लाती हूँ, अम्मी के हाथ से फीडर लेते हुए मैंने कहा। दूध गर्म करके लाई, लेकिन शाहमीर ने फिर भी न पिया। अम्मी बहुत परेशान हो रही थी। मेरा ख्याल है कि नई जगह की वजह से शाहमीर ऐसा कर रहा है। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, ये दूध सही तरह से नहीं पी रहा। अम्मी को परेशान देखकर मैंने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये नई जगह की वजह से ऐसा कर रहा है। शाहमीर की पेशानी को हाथ से छूकर बुखार को महसूस करते हुए अम्मी ने कहा, पुराने घर में तो ये भूख बर्दाश्त ही नहीं करता था। 1 मिनट की ताखीर भी किसी बादशाह की तरह रूठ जाता था। प्यार से शामीर के गाल छूते हुए मैंने कहा, मदीहा अभी तक ट्यूशन से वापस नहीं आई, आप इसे जाकर देख लें, ऐसा ना हो कि रास्ते में किसी से बातें करने में मसरूफ हो। घड़ी पर टाइम देखने के बाद मैंने कहा, इतनी पागल नहीं है कि बाहर गली में खड़ी हो जाए। अम्मी ने जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। शामीर की वजह से मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकी थी।
अम्मी ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा हैं। इस उम्र में बच्चा संभालना उनके लिए आसान न था। शामिर मेरी जिम्मेदारी बन चुका था और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मदीहा कॉलेज में पढ़ रही थी और वो शामिर से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन उसे संभालना उसके बस की बात न थी। हमारा किराए का घर था। अभी 3-4 रोज ही हुए थे मकान तब्दील करके इस मोहल्ले में आए हुए। ये जुमुर्द आपी के ससुराल का मोहल्ला था। शामिर की दादी का घर हमसे चंद घर ही दूर था। हमें उस घर में आए हुए 3-4 रोज गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक पुप्पो अपने पोते शामिर से मिलने नहीं आई थी। खुदा जानता है उन्हें अपने पोते से मोहब्बत क्यों नहीं थी। अजीब बात तो ये थी कि जिस दिन से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, शामिर ने दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। अभी उसकी उम्र सिर्फ 6 महीने थी और उसे कोई ठोस ग़िज़ा भी नहीं दी जा सकती थी। इस घर में आने से पहले तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से दूध पी लेता था। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेता था। अब न जाने उसे क्या हो गया था। उसने दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। पहले की तरह रोता और जिद भी नहीं करता था। अब शामिर को नींद आ रही थी। पहले थोड़ा सा दूध पी लो, उसके बाद सो जाना। भूखे होने की वजह से नींद भी नहीं आएगी। शामिर को अपनी गोद में उठाते हुए मैंने कहा और दोबारा से फीडर पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो अभी तक उस चीज पर कायम था कि वो दूध नहीं पिएगा। दाएं बाएं गर्दन हिलाने लगा, जिसकी वजह से दूध उसके मुंह से निकलकर चेहरा गंदा कर रहा था। चंद लम्हे में ही वो सो गया। मुझे हैरत हो रही थी। उसे सुलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती थी। कंधे से लगाकर बहुत देर तक मैं चलती रहती, उसे झूले देती, तब जाकर सोता था। कल से तो वो मेरी गोद में आते ही सो जाता है। बेड पर लेटाने के बाद उस पर मैंने कंबल डाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी नींद में खलल ना पड़े। अम्मी और मदीहा को भी मैंने कमरे में जाने से मना कर दिया और अब वो बाहर बरामदे में बैठ गई थी। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या कर रही थी? मदीहा के साथ बैठते हुए मैंने पूछा। ट्यूशन वाली टीचर ने तो अपने वक्त पर छुट्टी दे दी थी। मैं घर वापस आ रही थी कि गली में पुप्पो जान मिल गई। जान को लंबा करते हुए बेजार लहजे से कहा, अच्छा तो वो क्या कह रही थी? गली में खड़े होकर बातें करने से बेहतर था तुम उनके घर चली जाती या उन्हें अपने घर ले आती। मैंने भी यही कोशिश की थी, लेकिन वो अब्बा का और बाकी सब का पूछ रही थी। मैंने उन्हें बहुत इस्रार किया कि मेरे साथ हमारे घर चलें, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी आ गई तो मेरी जान छूट गई, वरना और ना जाने कितनी देर गली में ही खड़ा रहना पड़ता। मदीहा ने सर पीटते हुए कहा, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो घर आकर शामिर के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसके आने से पहले ही वो सो चुका था। उसकी आदत थी कि वो ट्यूशन पढ़कर वापस आती तो थोड़ी देर तक उसे प्यार करती थी और फिर वो सो जाता था। बुरी बात है, वो हमारी फुप्पो हैं। उनके बारे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके लहजे की बेजारगी को महसूस करते हुए मैंने कहा, जी मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो हमारी फुप्पो हैं। मदीहा ने सर झटकते हुए कहा, मैं तुम दोनों की बातें सुन रही हूं। बहुत बुरी बात है। वो तुम्हारे अब्बा की बड़ी बहन है। तुम उनका जिक्र ऐसे कर रही हो जैसे वो कोई मोहल्ले की आम सी औरत है और तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता ना हो। अम्मी ने मदीहा को डांटते हुए कहा तो उसने आंखें बंद करके सोफे की पुछ से टेक लगा ली। फुप्पो ने जुमुर्द आपी की शादी तो अपने बेटे से कर ली थी, लेकिन वो दिल से इस रिश्ते से राजी नहीं थी, क्योंकि आपी सिर्फ और सिर्फ वकास भाई की पसंद थी और ये चीज़ उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि उनका बेटा अपनी पसंद की लड़की ब्याह कर लाए। उनका ख्याल था कि ऐसे उनका बेटा उनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनका बेटा तो ये दुनिया ही छोड़कर चला जाएगा और उनकी नापसंदीदा शख्सियत यानी अपनी बीवी को भी अपने साथ ही ले जाएगा। बेटे की मौत ने उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा दिया था। शायद इसी सदमे की वजह से वो अपने पोते को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझती थी। इसलिए उन्होंने एक बार भी अपने बेटे की औलाद को अपने साथ रखने के लिए नहीं कहा था। आपी के साथ भी उनका रवैया बहुत बुरा था, जिसकी वजह से मदीहा उन्हें नापसंद करने लगी थी। शाम को अब्बा घर आए तो अम्मी ने उन्हें शामिर के बारे में बताया। जिस दिन से हम इस घर में आए हैं, शामिर ने तो दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिया है और अब पहले की तरह तंग भी नहीं करता, जिद भी नहीं करता, आराम से सो जाता है। अम्मी ने फिक्रमंदी से अब्बा से कहा,
बाज़ औक़ात बच्चे भी बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक होते हैं। नई जगह और नए माहौल में तो सेट होने में कुछ देर लगा देते हैं। तुम परेशान मत हो, अगर कल भी उसने दूध रग़बत से ना पिया तो डॉक्टर के पास ले जाना। अब्बा ने अम्मी को समझाते हुए मशवरा दिया। मैं तो आज ही उसे डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन आप तो जानते हैं कि घर शिफ्ट करने में बहुत सारे खर्च बर्दाश्त करना पड़ते हैं। अगर हालात इजाज़त देते तो मैं उसे आज ही डॉक्टर के पास ले जाती, अम्मी ने बेचारगी से कहा। अब्बा एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे। मामूली सी तनख्वाह में इस महंगाई के दौर में अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल था। अम्मी और अब्बा ने अपनी सारी जमा पूंजी आपी की शादी पर खर्च कर दी थी। शामिर की इजाफी जिम्मेदारी की वजह से घर का बजट बहुत ख़राब हो चुका था। 1-2 रोज़ में तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो तुम फिर इसे डॉक्टर के पास ले जाना, अब्बा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। पुराने मोहल्ले में बच्चों वाले डॉक्टर साहब इस बात पर इसरार करते थे कि खुले दूध की बजाय इसे डब्बे का दूध पिलाया करो। अब की बार भी डॉक्टर के पास जाओ तो शायद वो डब्बे के दूध का ही लिख कर दे। मैं जानती हूँ कि आप अपनी तनख्वाह से शामिर के लिए डब्बे का दूध नहीं खरीद सकते, अम्मी ने बेबसी से लंबा सांस लेते हुए कहा। तुम सोचकर खुद को परेशान मत करो, अल्लाह ताला सब से बेहतरीन रिस्क देने वाला है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि शामिर अब हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए कोई ना कोई सबब भी बना देगा। अब्बा एक बार फिर अम्मा को तसल्ली देने की कोशिश करने लगे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आपा के मरने के बाद कितनी मुश्किल से शामिर को फीडर के साथ दूध पीने की आदत डाली थी। कितने रोज तक तो वो रोते रोते भूखा ही सो जाता था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता किया। वो भी शायद इस बात को समझ चुका था कि अब उसकी माँ वापस नहीं आएगी। घर के हालात पहले भी बहुत अच्छे तो न थे, लेकिन अब महंगाई के इस दौर में गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। अचानक ही अगले रोज फुप्पो हमसे मिलने के लिए आ गईं। अरे ज़हरा, ये घर तुमने क्यों ले लिया? गेट से अंदर दाखिल होते हुए फुप्पो ने ऊंची आवाज से कहा। इस घर का किराया मुनासिब था और पिछले घर के मालिक मकान भी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि उनके बेटे की शादी थी और शादी से पहले ही वो मकान खाली करवा देना चाहते थे। हमने इसी मकान को गनीमत समझा और किराए पर ले लिया। फुप्पो की आवाज़ सुनकर अम्मी जल्दी से कमरे से बाहर निकली और जवाब दिया। अरे मुझसे तो पूछा होता, मैं तो इस मोहल्ले में जब से ब्याह कराई हूँ रह रही हूँ। सलाम दुआ किए बगैर फुप्पो इस मकान को लेकर बैठ गई थी। अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान मत हों, बैठे तशरीफ रखें। ये तो बताइए आपकी सेहत कैसी है? भाईजान कैसे हैं? उन्हें भी साथ ले आती। फुप्पो का हाथ पकड़ते हुए सोफे पर बिठाते हुए अम्मा ने कहा। वो बात बदलना चाहती थी। तुम्हारे भाई साहब भी ठीक हैं, उन्हें क्या होगा? इस वक्त वो दफ्तर होते हैं, उन्हें कैसे साथ ले आती? लेकिन मुझे ये बताओ, ये मकान तुम्हें किसने किराए पर लेकर दिया? वो एजेंट कौन था? क्या वो नहीं जानता था कि इस घर के बारे में कैसी कैसी बातें मशहूर हैं? तुमसे पहले भी जो फैमिली इस घर में आई थी चंद दिन में ही यहां से भाग गए थे। उन्हें इस घर में दूसरी मखलूक दिखाई देती थी। फुप्पो ने खुफिया अंदाज से अम्मी की तरफ झुककर कहा। फुप्पो की सरगोशी भी मुझे किचन में साफ सुनाई दे रही थी। ये तो शुक्र था कि मदीहा इस वक्त घर पर नहीं थी, कॉलेज गई हुई थी। वो तो हमेशा से बहुत डरपोक थी। ये बात सुनकर तो वो मजीद खौफजदा हो जाती और स्टोर रूम में भी अकेली ना जाती। फुप्पो के लिए गिलास में पानी लाई और उनके करीब ही बैठ गई। अब वो इस घर में रहने वाली फैमिली के साथ होने वाले वाकयात के बारे में अम्मी को बता रही थी। उनका एक छोटा सा बच्चा था जो हर वक्त रोता रहता था, ना कुछ खाता था और ना ही पीता था। डॉक्टर से भी इलाज करवा के देख लिया, कोई फर्क न पड़ा, तो उसे एक रूहानी पीर के पास ले गए, जिसने उनसे कहा कि इस बच्चे पर जिन्नात की नज़र है। वो लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनकी बच्ची ने घर में एक ऐसी औरत को देखा जिसके बाल बहुत लंबे और स्याह काले थे। उस औरत के हाथ पांव भी तो बहुत बड़े बड़े और खौफनाक थे। चंद दिन बाद एक लड़के ने भी घर में किसी खौफनाक औरत को देखा, जिसके बाद वो ये लोग घर छोड़कर चले गए। फुप्पो ने सब वाकयात तफसील से अम्मी को बताए। आपा, हमें भी इस घर में 3-4 रोज तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई ऐसी औरत नजर नहीं आई। फुप्पो की बातें सुनने के बाद अम्मी ने हैरत से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए बैठी हुई होती? अगर अभी तक तुम लोगों को कुछ नहीं कहा और ना ही तुम लोगों को नजर आई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो इससे पहले यहां पर रह कर गए थे वो झूठ बोलते थे। अम्मी की बात सुनकर तो फुप्पो को गुस्सा आ चुका था।
और वो अब गुस्से में अम्मी को डांट रही थी। ये उनकी आदत थी कि वो फौरन गुस्से में आ जाती थीं। नहीं नहीं आपा, मेरे कहने का ये मतलब तो नहीं था। मैं तो आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अभी तक तो हमें कोई मसला पेश नहीं आया। अल्लाह करे कि कोई भी ऐसी मखलूक जो हमसे पहले इस मकान में रहने वाले लोगों को नजर आती थी, उनके जाने के साथ वो भी चली गई हो और हमें यहाँ कोई मसला ना हो। अम्मी ने बात संभालते हुए कहा, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो मखलूक चली गई है या यहाँ पर ही रहती है, लेकिन ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। वो मखलूक आपके आने से पहले ही क्यों चली जाएगी? पुप्पो ने तंजिया अंदाज से पूछा। पुप्पो की इस बात पर अम्मी लाजवाब हो गई थी। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है ना? मैं आपके लिए चाय के साथ कबाब बना कर लाती हूँ। बात संभालने के लिए जल्दी से मैंने पूछा। हाँ हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। बस एक गोली सुबह खा लेती हूँ तो सारा दिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहता है। पुप्पो ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये तो अच्छी बात है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, वरना बहुत से ऐसे मरीज भी होते हैं जो परहेज भी करते हैं लेकिन फिर भी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। खुशदिली से मैंने कहा, यह भी तुम सच कह रही हो। आजकल की दवाइयां भी कुछ ऐसी होती हैं जिनका असर कुछ ही नहीं होता। दवाएं भी खा लो, परहेज भी कर लो, लेकिन बीमारी अपनी जगह से हिलना भी पसंद नहीं करती। पुप्पो ने हाथ नचाते हुए कहा। बातों का रुख तब्दील हो चुका था। शुक्र अदा करते हुए मैं किचन में आ गई ताकि चाय बनाने के साथ साथ कबाब भी फ्राई कर लूं। दिली तौर पर मुझे बहुत दुख हो रहा था। पुप्पो ने एक बार भी अपने पोते शामिर के बारे में नहीं पूछा था। शामिर के रोने की आवाज पर चूल्हा आहिस्ता करके मैं कमरे में आई तो वो बैठा हुआ खेल रहा था। उसके खिलौने उसके सामने पड़े हुए थे। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि शामिर बहुत पुरसुकून था। उसे मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। शामिर जाग आया है, आप दोनों कमरे में आ जाएं। वो अकेला हुआ तो शोर करने लगेगा। अम्मी और फूफो से मैंने कहा और किचन में आ गई। कबाब, चाय और चटनी ट्रे में रख कर कमरे में ले आई और फूफो के सामने मेज पर रख दी। चटनी के साथ कबाब लगाकर फूफो मजे से खाने लगी। बेल की आवाज सुनाई दी तो अम्मी गेट की तरफ चली गई। पानी ले आओ, मेरे लिए चाय पीने से पहले चंद घूंट पी लूं। फूफो ने मुझसे पानी मांगा तो मैं पानी लेने के लिए किचन में आ गई। पानी का जग भरने के बाद गिलास ट्रे में रख ही रही थी कि फुप्पो की दिल दहलाने वाली चीख की आवाज सुनकर दौड़ती हुई कमरे में आई। शामिर के बेड के पास वो जमीन पर गिरी हुई जोर जोर से चीख रही थी। क्या हुआ है? आप क्यों चीख रही हैं? फर्श पर फुप्पो के करीब बैठते हुए मैंने पूछा। मुझे देखकर वो एकदम से खामोश हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में दूसरी मखलूक रहती है, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया था। अब मेरा हाल देख लो, अब तो यकीन आ गया है ना? मेरा हाथ पकड़कर फुप्पो ने कहा। अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो फुप्पो को जमीन पर गिरा देखकर हैरान हो गई। बहुत मुश्किल से मैंने और अम्मी ने मिलकर उन्हें उठाकर बेड पर बिठाया। मुझे समझ नहीं आती कि आप सोफे से उठकर बेड पर क्यों आई? क्या शामिर गिरने लगा था? फुप्पो के साथ ही बेड पर बैठते हुए अम्मी ने पूछा। नहीं, शामिर गिरने तो नहीं लगा था। तुम दोनों कमरे से बाहर गई तो मेरी तरफ देखकर रोने लगा। आधा कबाब तोड़कर प्लेट में रखकर मैं उसके मुंह के आगे रखने लगी ताकि उसका ध्यान खाने की तरफ लग जाए। इससे पहले कि मैं प्लेट शामिर के सामने रखती, मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। एक औरत जिसने स्याह लिबास पहना हुआ था बेड पर बिल्कुल शामिर के साथ बैठी हुई थी। उसके कपड़ों की तरह उसका रंग भी बहुत काला था, जिस पर बड़ी बड़ी काली आंखें। वो इंतहाई खौफनाक शक्ल वाली औरत मुझे घूर कर देख रही थी। मेरी तरफ गौर से देखते हुए उसने मुझे धक्का दिया तो मैं जोर से जमीन पर गिर गई। तकलीफ से कराहते हुए फुप्पो ने बताया। खौफ उनके चेहरे से नुमाया हो रहा था। क्या मतलब है? आपने कौन सी औरत देखी है? मैंने हैरानगी से पूछा। मैं क्या जानूं कि वो औरत कौन थी, लेकिन उसे देखकर मुझे इतना एहसास जरूर हुआ था कि वो कोई इंसान नहीं है। फुप्पो ने बुरा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि आपका पांव फिसल गया था, जिसकी वजह से आप नीचे गिर गई थी। अम्मी ने धीमे लहजे से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? मैंने कोई औरत नहीं देखी। मेरा वहम है कि यहां पर कोई औरत बैठी हुई थी। अम्मी एक बार फिर उनके ज़ेरे आताब आ चुकी थी। अम्मी के कहने का मतलब है कि पांव फिसलने की वजह से आपको झटका लगा होगा और फिर मुझे दिन में तारे नजर आ गए होंगे। मेरी बात मुकम्मल करने से पहले ही फुप्पो बोल पड़ी। अगर तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करो, लेकिन मैं जो कह रही हूं वो बिल्कुल सच है।
अब मैं चलती हूँ और दोबारा मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। आज मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं उसे सारी जिंदगी याद रखूंगी। अपना दुपट्टा संभालते हुए फुप्पो ने कहा। आप क्यों हर बात पर गुस्सा कर जाती हैं? हमने तो आपको कुछ नहीं कहा। ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ कि आप गिर गई हैं। ये अच्छा है कि आपको कहीं चोट नहीं लगी। अम्मी ने मिन्नत भरे अंदाज से फुप्पो को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं थी। हमें बुरा भला कहती गेट से बाहर निकल गईं। अम्मी अफसोस भरी निगाहों से उन्हें जाते हुए देख रही थी। अल्लाह ही जानता है तुम्हारी फुप्पो को अचानक ही क्या हो जाता है। शाहमीर के साथ बेड पर बैठते हुए अम्मी ने बेबसी से कहा, 6 माह के बच्चे को कोई कबाब भी खाने के दे सकता है? इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि वो शाहमीर को कबाब खिलाएं? जमीन पर गिरा हुआ कबाब और प्लेट उठाते हुए मैंने अम्मी से कहा, यह बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। क्या आपा अपने बच्चों की याद नहीं है? 6 माह के बच्चे को भी मिर्चें खाने के लिए कौन देता है? अम्मी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। ऐसा करो कि शामीर सोया हुआ है तो अब उसे भूख लगी होगी, इसलिए अच्छी तरह से दूध गर्म करके ले आओ। उसमें चीनी भी डाल लेना। दूध को अच्छी तरह से उबालना और फिर ठंडा करके ले आना। हो सकता है चीनी वाला दूध पी ही ले। बच्चों को वैसे भी मीठा बहुत पसंद होता है। अम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा। किचन में आकर मैंने शामीर के लिए दूध बनाया, लेकिन ना जाने उसे दूध से क्या जिद हो गई थी। एक घूंट भी अपने अंदर ना ले जाने देता। हैरत तो इस बात की थी कि वो भूख की वजह से रोता भी नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि उसका पेट भरा हुआ है और वो बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि शामीर को किसी की नजर लग गई है। उसके दूध ना पीने पर अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा। मेरे जहन में पुप्पो के वो अल्फाज गूंज रहे थे जब वो अम्मी को बता रही थी कि इस घर में हमसे पहले जो फैमिली रहती थी उनके बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो हर वक्त रोता रहता था। किसी रूहानी बुजुर्ग ने बताया था कि उस पर जिन्नात की नजर है। शामीर भी जब से इस घर में आया था उसने दूध पीना छोड़ दिया था। मुझे ऐसे लगता है कि पुप्पो जो बातें कर रही थी उनमें कुछ ना कुछ सदाकत मौजूद है। अम्मी के चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शायद तुम्हारे जहन पर आपा की बातों का असर हो गया है। अम्मी ने मुझसे कहा, आपको क्या लगता है कि पुप्पो सच बोल रही थी कि इस कमरे में कोई औरत थी जिसने उन्हें धक्का देकर गिराया था? अपने जहन में आने वाला सवाल मैंने अम्मी से पूछा। वो झूठ बोल रही थी या सच, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बारे में जो बातें उन्होंने सुनी होंगी उस बिना पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ। अम्मी ने जवाब दिया, शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं वैसे ही उल्टा सीधा सोचने लग गई हूं। मुस्कुराते हुए कहा कि शाहमीर को उठाकर बाहर सहन में ले आई। रात को अब्बा जान को पुप्पो के साथ रूनुमा होने वाले वाकये के बारे में बताया तो वो बहुत परेशान हो गए। पुप्पो के गिरने की खबर सुनकर उसी वक्त उनकी अयादत के लिए चले गए। वापसी पर वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। शायद पुप्पो ने उन्हें भी इस घर के बारे में मशहूर खौफनाक वाकयात बता दिए थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। रात के खाने पर अब्बा ने पुप्पो के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। पुप्पो के मुताबिक ये घर रहने के काबिल नहीं है। इस घर में बहुत सी जिन्नाती मखलूक बसती हैं। आप परेशान ना हो, अगर ऐसा कोई मसला हुआ तो हम ये घर छोड़ देंगे। कौन सा हमने ये घर खरीद लिया है? मैंने अब्बा को तसल्ली देने की कोशिश की। शामीर उस वक्त अम्मी की गोद में खेल रहा था। मदीहा, अब उसको भूख लगी होगी, इसके लिए दूध बना कर ले आओ। खाने के गंदे बर्तन में किचन में रख रही थी तो अम्मी ने शामीर के लिए दूध बनाने का मदीहा को कह दिया। हम ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या वाक़या पेश आने वाला है। अम्मी शामीर को उठाकर कमरे में ले गईं और बेड पर बिठा दिया। अब्बा जान टीवी पर न्यूज़ सुन रहे थे। मैं वुजू करके नमाज पढ़ने लगी हूँ, तुम ही इसे गोद में लिटाकर दूध पिला दो, अम्मी ने मदीहा से कहा। बहुत प्यार भरे अंदाज से मदीहा ने शामीर को उठाया और गोद में लिटाकर दूध की बोतल उसके मुंह के करीब ही लेकर गई थी तो एक ड्राउनी चीखनुमा आवाज ने उसके हाथ को रोक दिया। चीख की आवाज इस कदर बुलंद थी कि कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इससे पहले कि कुछ समझ में आती, किसी नादीदा ताकत ने दूध की बोतल मदीहा के हाथ से लेकर जोर से दीवार की तरफ उछाल दी। एक लम्हा के लिए तो हम सब साकित हो गए। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता था कि फीडर खुद ब खुद दीवार के साथ टकरा जाए। खौफ के मारे हमारी जबानें हलक के साथ जा लगी थी। दिन के वक्त पुप्पो के साथ रूनुमा होने वाला वाकया मुझे सच लगने लगा था, बल्कि मुझे ही क्या, उस वक्त सबको ऐसा महसूस हो रहा था। जमल, ऐसा करो कि ये दूध की बोतल उठाकर किचन में ले जाओ। थोड़ी देर बाद शामीर को दूध पिला देना। अब्बा ने
خوف دور کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا، ورنہ ہم تینوں بتوں کی مانند اپنی اپنی جگہ پر ہی جم گئی تھیں۔ ابا کے کہنے پر میں آگے بڑھی اور زمین پر گری ہوئی دودھ کی بوتل کو اٹھا لیا۔ بوتل اٹھاتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت گرم چیز میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی ہو۔ مدیحہ، تمہارا دماغ بالکل خراب ہے، اتنا گرم دودھ تم اس معصوم بچے کو پلانے لگی تھی؟ یہ تو شکر ہے کہ دودھ اس کے منہ میں نہیں گیا، ورنہ اس کا پورا منہ جل جاتا اور منہ میں آبلے بن جاتے۔ فیڈر کو ہاتھ میں پکڑ کر میں نے مدیحہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ دودھ میرے شہزادے بھانجے نے پیا ہی نہیں تھا، ورنہ اسے بہت تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ہم سب اس وقت ایسی کیفیت میں تھے، اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا، یہ جو بھی چیز تھی، کوئی عورت تھی یا کوئی آتشی مخلوق، شاہ میر کے حوالے سے بہت حساس تھی۔ دن کے وقت پھپھو اسے کباب کھلانے لگی تو انہیں دھکا دے کر گرا دیا تھا، اور جب مدیحہ نے غلطی سے گرم دودھ پلانے کی کوشش کی تو دودھ والی بوتل ہی دور جا گری، اور ایک ایسی ڈراؤنی چیخ کی آواز کانوں کو سنائی دی جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر حیرت زدہ تھے۔ آج بھی شاہ میر حسب معمول دودھ پیے بغیر سو گیا تھا۔ رات کو ابا جان نے امی کو پیسے دیے تھے کہ صبح شاہ میر کو ڈاکٹر سے چیک کروانا۔ گھر کا کام جلدی جلدی ختم کرنے کے بعد میں اور امی شاہ میر کو لے کر ڈاکٹر کے کلینک پر آ گئیں۔ یہ ایک پرائیویٹ کلینک تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ہماری باری بھی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اس بچے کی ماں فوت ہو چکی ہے اور اس بچے کو اس کی خالہ پال رہی ہے، لیکن چند دنوں سے تو بہت عجیب ہو رہا ہے۔ یہ بچہ دودھ نہیں پیتا، دن کو بھی نہیں پیتا اور رات کو بھی نہیں۔ پہلے تو یہ دودھ کے لیے بہت ضد کرتا تھا اور شور بھی کرتا تھا، لیکن اب ہر وقت خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، نہ ہی تنگ کرتا ہے اور نہ ہی دودھ مانگتا ہے۔ امی نے ڈاکٹر کو شاہ میر کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب ہاتھ کی مدد سے شاہ میر کے پیٹ کو دبا دبا کر چیک کرنے لگے۔ بچے کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، جب بچے کا پیٹ بھرا ہوگا تو وہ کیوں روئے گا؟ ڈاکٹر نے حیران نظروں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم بھی تو یہی کہہ رہی ہیں، 2-3 دن سے یہ بالکل بھی دودھ نہیں پیتا۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کا پیٹ کیسے بھر گیا؟ اس کے لیے جو دودھ ہم نے خریدا تھا وہ تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی۔ بی بی، فیڈر سے ہی دودھ پیتا ہے نا بچہ، تم نے نہ پلایا ہوگا، کسی اور نے بنا کر پلا دیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے کرخت آواز سے کہا۔ اس وقت بھی ماشاءاللہ سے بچے کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور بالکل پرسکون ہے۔ میرے خیال کے مطابق بچے کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بچے کی طبیعت بے چین ہو تو اچھی طرح سے اس کا مساج کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے مشورے دے کر رخصت کر دیا۔ واپسی پر میں اور امی دونوں ہی چپ تھیں۔ حقیقت ہم سب پر واضح ہو چکی تھی، لیکن دل اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ ابا نے گھر آتے ہی سب سے پہلے امی سے پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ امی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، میں تو سارا دن بہت پریشان رہا، نہ جانے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ ابا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سچی بات بتا کر ہم ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات سب سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میرے پہلو میں شاہ میر بھی آرام سے سویا ہوا تھا۔ اس گھر میں رونما ہونے والے سارے حالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ پھپھو کی باتیں مجھے سچ محسوس ہونے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ مجھ پر نیند کا غلبہ چھانے لگا۔ میں گہری نیند میں نہیں گئی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ شاہ میر اپنی جگہ پر حرکت کر رہا ہے، یعنی اس وقت اسے بھوک لگی ہوگی اور وہ دودھ پینا چاہتا ہوگا۔ ایک ہاتھ میں نے جلدی سے اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا۔ رونے کے بجائے وہ دوبارہ سو گیا۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ابھی گہری نیند میں نہیں گئی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ شاہ میر کے پیٹ پر رکھا ہوا میرا ہاتھ کسی انتہائی گرم اور کھردرے ہاتھ سے ٹکرا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آنکھیں کھول کر دیکھتی، میرا ہاتھ کسی نے بہت آرام سے ہٹا دیا اور شاہ میر کو اٹھا لیا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں دوڑنے لگی تھی۔ خوف کی وجہ سے میں سانس بھی تھوڑا تھوڑا لے رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھپھو کی کہی ہوئی بات سچ ہو اور جب میں آنکھیں کھول دوں تو میرے سامنے کوئی انتہائی ڈراؤنی مخلوق بیٹھی ہوئی ہو۔ کمرے کی خاموشی میں اچانک سے ارتعاش پیدا ہوا۔ چسر چسر کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں ان آوازوں کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔
جب شامیر فیڈر کے ساتھ دودھ پی رہا ہوتا تو ایسے ہی آوازیں نکالتا تھا۔ خوف سے میرا سارا بدن ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن دل کی دھڑکن میرے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتے ہوئے کن اکھیوں سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے کا چھوٹا بلب آن تھا۔ نیم تاریکی میں میرے سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھپھو کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق ایک سیاہ لباس میں ملبوس انتہائی ڈراؤنی شکل کی عورت شامیر کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس نے نہ صرف شامیر کو گود میں لیا ہوا تھا بلکہ اسے دودھ بھی پلا رہی تھی۔ اب مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ شامیر دودھ کیوں نہیں پیتا۔ وہ معصوم تو اس ڈراؤنی مخلوق کو اپنی ماں سمجھ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چڑیل میرے بھانجے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے؟ شامیر انسان ہے اور وہ آتشی مخلوق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شامیر بھی انسان کی بجائے دوسری مخلوق بن جائے جو انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ شامیر کے بارے میں سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دن موقع پا کر یہ شامیر کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جائے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں اس جنزادی سے اپنا بچہ واپس لینا چاہتی تھی۔ شامیر دودھ پینے کے بعد بہت پرسکون ہو چکا تھا اور دوبارہ سو گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مدیحہ اور پھپھو کے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے تھے ان کے پیچھے بھی اسی جنزادی کا ہاتھ تھا۔ وہ ہر وقت شامیر کا خیال رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کو اس جنزادی نے روک دیا تھا تاکہ شامیر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شامیر کو میرے پہلو میں دوبارہ لٹا دیا گیا تھا۔ رات کو گاہے بگاہے یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب بھی شامیر جاگ جاتا تو وہ عورت اس کے پاس نہ جانے اچانک سے کہاں سے آ جاتی اور اسے دودھ پلا کر دوبارہ سلا دیتی۔ یہ رات تو میں نے کانٹوں پر کاٹی۔ ساری رات میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ بار بار ایسا محسوس ہوا کہ دل کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور دل باہر نکل آئے گا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ میں ساتھ سوئی ہوئی مدیحہ کو بھی نہ جگا سکی۔ صبح کی اذان ہوئی تو امی اور ابا بھی اٹھ گئے۔ میں نے شکر ادا کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج میرے جگانے سے پہلے ہی جاگ آئی ہو؟ امی نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ میری جلدی جاگ جانے پر پریشان ہو رہی تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں جو کچھ آپ کو بتانے والی ہوں وہ سن کر آپ کی ٹھیک طبیعت نہیں رہے گی۔ انتہائی سنجیدہ لہجے میں نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیا بتانے والی ہو؟ میرے قریب آ کر امی نے حیرانگی سے پوچھا۔ پھپھو نے اس گھر کے بارے میں ہمیں جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے۔ آج کی رات میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، جو کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جلد سے جلد بتا دو، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ امی نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ ابا جان بھی وضو کر کے ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم نے کیا دیکھا ہے؟ جلدی سے بتا دو، ابا نے کہا، اور پھر میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری طرح وہ دونوں بھی حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایک جنزادی ایک انسان کے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ انسان اور جنات کی تخلیق میں بہت فرق ہے۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ جنات کی تخلیق اور دھوئیں اور آگ سے ہوئی ہے۔ اگر شامیر اس جنزادی کا دودھ پیتا رہا تو نہ جانے اس میں کون سی تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی جو اسے انسانوں سے مختلف کر دیں گی۔ امی تو سر پکڑ کر وہاں ہی بیٹھ گئیں۔ ابا بھی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے۔ میری بات سن کر وہ بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ تم لوگ فکر مند مت ہو، میں اس بارے میں کچھ کرتا ہوں۔ شامیر کا اچھی طرح سے دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے وہ اسے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جائے۔ ابا نے مجھے ہدایت کی اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ صبح ناشتہ کرنے کا کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ معمولی سا ناشتہ کر کے ابا اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ شامیر معمول کے مطابق کبھی کھیلتا اور کبھی سو جاتا۔ امی آج سارا دن بہت چپ چپ تھیں۔ کمرے میں جانے کی بجائے وہ برآمدے میں بیٹھی ہوئی چارپائی پر لیٹی رہی۔ میں ان کی پریشانی کو اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی، لیکن میرے پاس ان کا کوئی حل نہیں تھا۔ شامیر بہت دیر سے سویا ہوا تھا۔ جب وہ جاگا تو میں اسے کمرے سے باہر لے آئی اور امی کے پاس چارپائی پر بٹھا دیا۔ اسے دیکھ کر امی خوش ہو گئیں اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ امی اب اس کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کرنے لگی۔ ان کا دل بہل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوئی، لیکن یہ خوشی تو صرف چند پل کی مہمان تھی۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ شامیر امی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
अचानक ही वो फर्श की तरफ लपका और नीचे गिर गया। मैं जल्दी से उसे उठाने के लिए लपकी थी कि अचानक ही एक जोरदार डरावनी आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं खुद संभलती या शामिर को जमीन से उठाती, एक जोरदार धक्का लगा और मैं दूर जा गिरी। जमीन पर गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सर को झटका देकर मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। डरावनी चीख की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही थी। एक बच्चा तुम दोनों से नहीं संभाला जाता। शामिर को जमीन से उठाकर कंधे के साथ लगाते हुए उस औरत ने इंतहाई गुस्से से कहा। उसकी आवाज बहुत भद्दी और डरावनी थी। सर पर चोट लगने की वजह से अभी तक मुझे झटके लग रहे थे। मैं जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी, जबकि अम्मी तो खौफ के मारे बुत बनी हुई थी। ये मेरा बच्चा है, मुझे दे दो। मोहताद अंदाज से कदम उठाते हुए उस जिनजादी के करीब आकर मैंने कहा, ये तुम्हारा बच्चा होता तो तुम उसका ख्याल रखती, ये जमीन पर न गिरता। इनकार के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए उसने कहा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, बच्चे तो गिरते रहते हैं। मैंने मिन्नत भरे अंदाज से कहा, तुम इसकी माँ नहीं हो, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहकर वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गई। नहीं नहीं, तुम इसे लेकर नहीं जा सकती। मैंने रोते हुए उसे मना करने की कोशिश की। अम्मी तो सदमे के मारे बिल्कुल होश व हवास खो बैठी थी। फोन करके अब्बा को सारी सूरत हाल से आगाह किया। 1 घंटे बाद एक नौरानी सूरत बुजुर्ग को लेकर अब्बा घर में दाखिल हुए। उनके साथ अब्बा के दोस्त सलीम भी थे। शायद सलीम साहब ही बुजुर्ग को जानते थे। उन बुजुर्ग का नाम सिद्दीक साहब था। मुझे बाद में पता चला था कि सिद्दीक साहब सलीम चचा के दोस्त थे। बच्चे का कमरा कौन सा है? सिद्दीक साहब ने पूछा तो अब्बा उन्हें कमरे में ले गए। सिद्दीक साहब ने कमरे में पड़े हुए सोफों पर दायरा खींचा और सख्ती से मना किया कि कोई भी शख्स इन सोफों से नहीं उठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद वो चौक की मदद से जमीन पर गोल दायरा लगाकर बैठ गए। जेब से मोटे मोटे दाने वाली तस्बीह निकालकर सिद्दीक साहब आंखें बंद करके जेर लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि कमरे में स्याह रंग का धुआं दिखाई देने लगा। देखते ही देखते वो काला धुआं उसी खौफनाक औरत में तब्दील हो गया जो शामिर को उठाकर ले गई थी। वो बच्चा कहाँ है जो तू इस घर से उठाकर लेकर गई है? सिद्दीक साहब ने उस औरत से पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो मेरा बच्चा है। उस जिनजादी ने गुस्से से जवाब दिया। तू पागल है, वो आदमजाद है, जिनजाद नहीं है। वो बच्चा मेरे हवाले कर दे वरना नुकसान की जिम्मेदार तू खुद होगी। इस बार सिद्दीक साहब ने धमकी देते हुए कहा था, लेकिन धमकी का उस पर कोई असर ना हुआ था। उसका मतलब था कि बहुत जिद्दी है और तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। सिद्दीक साहब ने गुस्सीले लहजे से कहा और ऊंची आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने पढ़ना शुरू ही किया था कि वो जिनजादी गुस्से से बोली, अगर तुमने जबरदस्ती बच्चा मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं बच्चे को जान से मार दूंगी। उस खौफनाक औरत ने मुस्कुराते हुए धमकी दी। उसकी धमकी सुनकर तो हम सब के पांवों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं तुझे कोई खास सजा नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। सिद्दीक साहब उस वक्त बहुत गुस्से में आ चुके थे। वो तेजी से जेर लब कुछ बुड़बुड़ाने लगे। समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अपनी जेब से पानी की छोटी सी बोतल निकालकर पानी का छींटा जिनजादी की तरफ फेंका तो वो तकलीफ की शिद्दत से चिल्लाते हुए उठकर खड़ी हो गई। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म को आग लग गई हो। अचानक ही हमारे सामने एक मर्द और एक औरत कमरे में जाहिर हुए, जिन्हें देखकर हम सब चौंक गए। देखने से अंदाजा हो रहा था कि वो उस जिनजादी के वालिदैन हैं। आप हमारी बच्ची को माफ कर दें। अपने बच्चे के मरने के बाद तो ये पागल ही हो गई है। औरत ने अपनी बच्ची को तकलीफ की शिद्दत से तड़पते हुए देखकर कहा। सिद्दीक साहब ने उस जिनजादी की तरफ हल्के से फूंक मारी तो वो पुरसुकून होकर बैठ गई। ये एक इंसान का बच्चा उठाकर ले गई है और अब वापस भी नहीं कर रही। सिद्दीक साहब ने उसके वालिदैन से कहा, वो बच्चा हम वापस कर देंगे। ये कहकर वो जिन गायब हो गया और चंद लम्हों बाद ही दोबारा नमूदार हुआ तो शामिर उसके पास था। सिद्दीक साहब ने सोए हुए शामिर को उससे लेकर अपनी गोद में उठा लिया। इस बात की क्या जमानत है कि दोबारा ये इस बच्चे को लेकर नहीं जाएगी? अगर ये ऐसा करेगी तो मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। सिद्दीक साहब ने उसके माँ बाप को धमकी दी। आप फिक्र ना करें, अब ये इस तरफ नहीं आएगी। हम इसे यहाँ से दूर ले जा रहे हैं। इसका अपना बच्चा मर चुका है। इसके सदमे की वजह से ये ऐसी हो गई है। कबीला के बच्चे भी उठा कर ले आती थी। बहुत बार कबीला की औरतों ने इसे मारा भी है, लेकिन ये मोहब्बत में ऐसा करती है। आप भी इसके लिए दुआ करना।
جنزادی کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے اس کی ماں نے کہا، اس گھر میں دوبارہ تم میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ صدیق صاحب نے ایک اور شرط رکھی، ہم ندی نالوں اور درختوں پر رہتے ہیں۔ بچوں کی رونے کی آوازیں سن کر یہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ اس کا خامند اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے بچے کی قبر یہاں ہے، اس لیے یہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ اب ہم خود اس کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب کی بار جنزادی کے باپ نے تفصیل سے بتایا۔ صدیق صاحب نے انہیں جانے کی اجازت دی تو شامیر کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، اور پھر وہ سب ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شامیر کو میری گود میں ڈالتے ہوئے صدیق صاحب نے کہا۔ ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں، آپ نے اس مشکل میں ہماری مدد کی۔ ابا نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر ہی ہمارے گھر سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد شامیر جاگ آیا اور ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھنے لگا، اور پھر اونچی آواز سے رونے لگا۔ بہت دنوں بعد شامیر ایسے رویا تھا۔ فرط جذبات سے میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ شدت سے رونے لگا۔ یہ بھوک کا رونا ہے۔ مدیحہ دودھ گرم کر کے لے آئی تھی۔ فیڈر منہ کے ساتھ لگایا تو وہ نادیدوں کی طرح پینے لگا۔ ایک پرسکون سانس لیتے ہوئے میں نے رب کا شکر ادا کیا جس نے شامیر کو مجھے واپس کیا۔ بے اختیار ہی اس جنزادی کے لیے میرے دل سے سکون کی دعا نکلی جس کی خالی گود اسے چین سے نہ لینے دیتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔